इस वीडियो में हम बैक्टीरिया के सेल वॉल की बात करेंगे। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियोस में बैक्टीरिया की इंट्रो, उसकी डिस्कवरी ना, उसकी जनरल करैक्टरिस्टिक एंड बैक्टीरिया का, फिर हमने एक सेपरेट वीडियो में बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर पढ़ा है पूरा। तो उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स देखे हैं, कैप्सूल, शीथ, प्रोस्थीका, फिर सेल वॉल के आउटर जितने प्रेजेंट है, पिलाई, एंड देन सेल वॉल देखी है इन शॉर्ट। और उसके बाद हमने सेल वॉल के इनसाइड कौन से स्ट्रक्चर आ रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, मेसोसोम एंड न्यूक्लियोइड, है ना, इन सब की बात करी है। ठीक है, बट अब हम बात करेंगे सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया की डिटेल में। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो देखते हैं इस वीडियो में हम कहीं ना कहीं सेल वॉल की ऑफ बैक्टीरिया की एंड देन सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे। सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक थोड़ा छोटा है, मेन बड़ा जो है टॉपिक है वो सेल वॉल का है, और यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो जाता है एकदम। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है हमें पता है, हम मेनली दो में पढ़ेंगे। ठीक है, ग्राम नेगेटिव में जो सेल वॉल का कंपोजिशन है वो अलग है, और ग्राम पॉजिटिव में सेल वॉल का कंपोजिशन अलग है। ठीक है, बट हम उससे पहले देखते हैं कि जनरली जो सेल वॉल है, ठीक है, बैक्टीरिया में और जो और आपके ऑर्गेनिज्म होंगे, जैसे यूकैरियोट्स में हो गया, आपके फंजाई हो गया, आपका एल्गी हो गया, प्लांट्स हो गया, है ना, तो उनके अंदर और बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोकैरियोट है, सेल वॉल में क्या डिफरेंस है। तो जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो आपकी मेनली पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होगी। पेप्टिडोग्लाइकन की जो लेयर होगी, पेप्टिडोग्लाइकन, वो आपकी जो मल्टीपल लेयर्स होंगी, है ना, वो आपके पेप्टाइड बॉन्ड से जॉइंड होंगी। ठीक है, डायरेक्टली भी जॉइंड हो सकती है, फिर ब्रिजेस भी प्रेजेंट हो सकते हैं, उसकी हम बात करेंगे लेटर वीडियो में। ठीक है, तो आपकी मेनली पेप्टिडोग्लाइकन और पेप्टाइड की सेल वॉल होती है बैक्टीरिया में। बट अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स में आपकी जो सेल वॉल होगी वो सेल्यूलोज की होगी। ठीक है, ऐसे ही जो आपका क्या कहते हैं, आपका एल्गी हो गया, एल्गी के अंदर भी आपके सेल्यूलोज की सेल वॉल होगी, तो हम जनरली बात करें। बट जैसे आपका फंजाई है, ठीक है, फंजाई में आपकी काइटिन की होती है सेल वॉल। ठीक है, काइटिन की सेल वॉल बनी है, तो ये डिफर करते हैं। ठीक है, अब हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो हमें पता है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है, जिसे हम म्यूरिन भी कह देते हैं। ठीक है, अगर फंक्शन की बात करेंगे तो हमें पता है कि क्या होता है सेल वॉल का फंक्शन। जो आपका सेल है उसे शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, है ना, उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। ठीक, अब हम बात करते हैं अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की अगर हम बात करेंगे, तो उसे हमें पता है कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, कि उसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, मल्टीपल लेयर्स में प्रेजेंट होता है, इसलिए सेल वॉल से थिक होती है। ठीक है, जो लिपिड होगा वो ट्रेसेस में प्रेजेंट होगा, बहुत कम होगा। ठीक, टिकोइक एसिड एक कंपोनेंट जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो आपको प्रेजेंट होगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में। ठीक है, और आपका अगर हम ग्राम नेगेटिव की बात करें, ग्राम नेगेटिव में हमें पता है कि जो सेल वॉल होगी वो उतनी थिक नहीं होगी, क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकन्स की परसेंटेज बहुत कम है। ठीक है, और आपका इसके अंदर ना टिकोइक एसिड प्रेजेंट होगा, लिपिड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, इतना हमें ऑलरेडी पता है ना, लिपिड बहुत ज़्यादा होगा इसके अंदर 20-30%। और सेल जो आपका सेल वॉल है, सेल वॉल के आउटर एक और मेम्ब्रेन होगी, एक और लेयर होगी, समझेंगे आउटर मेम्ब्रेन, जो लिपोपॉलीसैकेराइड्स की बनी होगी। ठीक है, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके सिमिलर होती है इस एस्पेक्ट में कि इसके अंदर भी बायलेयर्स लिपिड आपकी बायलेयर प्रेजेंट है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स की। बट जैसे ये एक एस्पेक्ट ये इसे सेल मेम्ब्रेन के सिमिलर बनाता है जो आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, बट ये इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन से एक डिफरेंस भी है कि इसके अंदर लिपोपॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट होंगे, लिपोपॉलीसैकेराइड्स की यूनिट्स प्रेजेंट होंगी जो आपकी सेल मेम्ब्रेन में नहीं मिलती। क्लियर, तो हम सब डिटेल में पढ़ते हैं इस चीज़ को। तो फंक्शंस देखते हैं। सबसे पहले हम फंक्शंस, हमें पता है कि ये हम देख लिया, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सेल को, शेप स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, एंड इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम दी ऑस्मोटिक लाइसिस, यानी बाहर मान लो आपका अंदर आपकी हाइपरटोनिक कंडीशन और बाहर आपकी हाइपोटोनिक है, तो बाहर से वाटर अंदर आने की कोशिश करेगा, है ना। तो इस तरह क्या होगा, अगर क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज करेगा बैक्टीरिया, आपका ऑब्वियसली बात है आपका ट्रैवल करेगा एनवायरनमेंट में ना, तो क्या होगा कि अगर एनवायरनमेंट उसे हाइपोटोनिक मिला तो ऐसे तो बहुत सारा वाटर इसके अंदर भर जाएगा और सेल बर्स्ट कर जाएगा, सेल लाइसिस हो जाएगा।
तो उस ऑस्मोटिक ग्लाइसिस को प्रिवेंट करने के लिए ना सेल वॉल प्रेजेंट होती है कि वो आपकी जिस तरह से कहना कि सेल मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिवली परमिएबल है स्ट्रक्चर है ना, उस तरह से सेल वॉल भी हर एक चीज़ को पास ऑन होने नहीं देगा, ठीक है। तो इन ऑस्मोटिक ग्लाइसिस से भी प्रोटेक्ट करता है। और फिर हम आगे पढ़ेंगे कि सेल वॉल के अंदर काफ़ी कंपोनेंट्स ऐसे होंगे जो एंटी इम्यून रिस्पॉन्स को इनिशिएट करवा रहे हैं है ना। तो क्या होगा, वो एंटीजन की तरह वर्क करेंगे, कुछ सब्सटेंसेस जो सेल वॉल के अंदर होंगे तो उस बैक्टीरिया को हार्म करेंगे। और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होंगे सेल वॉल के अंदर कि जो बैक्टीरिया होंगे उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे, है ना, उन्हें सर्टेन एडवांटेज देंगे जो उन्हें सर्टेन जैसे टिकोइक एसिड के प्रेजेंट होने से आपका वो बी लैक्टम एंटीबॉडीज से बचाता है उन्हें, है ना। तो ऐसे ऐसे सर्टेन एडवांटेज भी प्रोवाइड करेंगे बैक्टीरियल पैथोजेंस को, ठीक है। अब बात करते हैं हम पेप्टिडोग्लाइकन की। सबसे पहले हम अभी डिटेल में तो बात करेंगे कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है सेल वॉल का, बट हम पहले देखते हैं पेप्टिडोग्लाइकन, बिकॉज वो दोनों में प्रेजेंट है। सेल ग्राम पॉजिटिव में बहुत ज़्यादा है, काफ़ी लेयर्स में, और ग्राम नेगेटिव में कम है, बट है दोनों में प्रेजेंट। तो जो आपका पेप्टिडोग्लाइकन होगा, ठीक है, वो एक पेप्टिडोग्लाइकन क्या है, पॉलीसेकेराइड है जो 2 ग्लूकोज के डेरिवेटिव से बना है, नैग एंड नैम। तो ऐसे जो आपका, अगर हम जूम इन करके देखें इसे, तो जो आपका पॉलीसेकेराइड है वो आपका ग्लूकोज डेरिवेटिव से बना होगा, जिसमें ऑल्टरनेटिवली अरेंज्ड होंगे, ठीक है, नैम और नैग यूनिट्स, ठीक है। अब ये हमारे पास 2 चेन है, ये कहना द चेन्स आर क्रॉस लिंक्ड टू वन अनदर बाय टेट्रापेप्टाइड दैट एक्सटेंड्स ऑफ द नैम शुगर यूनिट। यानी जैसे ये रहा, ये नैग देन नैम ऑल्टरनेटिवली अरेंज्ड है, ठीक है। ये एक चेन आपका पॉलीसेकेराइड की, ठीक है, ये दूसरी चेन। तो ये दोनों चेन कैसे कनेक्टेड होंगी, ये दोनों चेन में जो नैम सब यूनिट होगा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि नैम सब यूनिट एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। नैम सब यूनिट कैसे कनेक्टेड हो सकते हैं, या तो आपका जो ये टेट्रापेप्टाइड चेन्स है, टेट्रा यानी चार एमिनो एसिड से मिलके बनी है, ठीक है। तो ये 4 एमिनो एसिड से मिलके जो चेन बनी है तो इससे अटैच्ड होंगे। अभी हम बात करेंगे डिटेल में कौन सा कैसे अटैच्ड होगा। ये आपका ग्राम पॉजिटिव का है, ठीक है। तो मेन अभी हमने कितना पढ़ा कि जो नैम सब यूनिट्स हैं वे एक दूसरे से पेप्टिडोग्लाइकन चेन आपकी पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्टेड होंगी, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन बॉन्ड से कनेक्टेड होंगी। और हम देखते हैं कि हमने कहा टेट्रापेप्टाइड, तो अब इनके कंपोनेंट्स देख लेते हैं कि जो सबसे पहले अटैच्ड होगा, जैसे नैम है, नैम से सबसे पहला कौन सा एमिनो एसिड अटैच्ड होगा, क्योंकि 4 हैं, टेट्रापेप्टाइड चेन की बात की हमने। तो सबसे पहले है एल एलानिन, दूसरा है डी ग्लूटामीन, तीसरा है एल लाइसिन या फिर डीपीए मिजो डाई एमिनो पाइमेलिक एसिड, चौथा है डी एलानिन, ठीक है। पहला है एल एलानिन, दूसरा है डी ग्लूटामीन, तीसरा है एल लाइसिन या फिर डीपीए, चौथा है डी एलानिन। अब देखो जो मैं बात कर रहा था कि ये जो अब पेप्टाइड हैं, ठीक है, हम इतना पता है कि नैम दोनों पेप्टिडोग्लाइकन की जो चेन्स हैं वो नैम के थ्रू जुड़ी हुई हैं, नैम सब यूनिट के थ्रू आपका टेट्रापेप्टाइड से। अब बात आती है वे टेट्रापेप्टाइड एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। वे टेट्रापेप्टाइड एक दूसरे से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं या फिर बीच में कोई ब्रिज प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हम देखते हैं सबसे पहले डायरेक्टली कैसे जुड़े होंगे और किस में होंगे, डायरेक्टली जुड़े हुए ग्राम नेगेटिव में। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डायरेक्टली क्रॉस लिंक्ड होंगे वे टेट्रापेप्टाइड्स की चेन, और ग्राम पॉजिटिव में एक इंटर ब्रिज प्रेजेंट होगा पेप्टाइड का, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि आपका डायरेक्ट लिंक्ड कैसे है। तो अगर, क्योंकि इसकी फिगर नहीं है, ग्राम पॉजिटिव की नीचे फिगर दी हुई है, अगर लेट ये नैम यूनिट है आपकी सब यूनिट, ठीक है, और दूसरी नैम सब यूनिट है, तो क्या होगा, इससे आपकी 1 2 3 4 ये टेट्रापेप्टाइड हो गई, ठीक है। और इसमें क्या होगा आपका 1 2 3 4, ठीक है, ये आपका एल एलानिन, डी ग्लूटामीन, तीसरा एल लाइसिन, चौथा आपका डी एलानिन, ठीक है। तो ये जो फोर्थ होगा डी एलानिन, एक नैम सब यूनिट की जो टेट्रापेप्टाइड होगी वो दूसरे नैम के सब यूनिट के टेट्रापेप्टाइड से थर्ड से जुड़ी होगी, यानी जो आपका डी एलानिन होगा वो किससे जुड़ा होगा, थर्ड से, एल लाइसिन से या फिर डीपीए से, ठीक है। तो ये हुआ, मतलब ये डायरेक्टली इससे अटैच्ड है, कोई बीच में ब्रिज प्रेजेंट नहीं है।
ये तो मैंने स्पेस दूर रखा, वरना अगर पास पास बनाता तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता, ठीक है। मतलब ये डायरेक्टली इससे लिंक्ड है, इस थर्ड से, ठीक है। इसे कहते हैं डायरेक्टली क्रॉस लिंक्ड होना, कि एक ये टेट्रापेप्टाइड चेन दूसरी टेट्रापेप्टाइड चेन से डायरेक्टली लिंक्ड है, ठीक है, डायरेक्टली क्रॉस लिंक्ड। तो एक बार रीड करते हैं। इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया द टेट्रापेप्टाइड कैन बी डायरेक्टली क्रॉस लिंक्ड टू वन अनदर विद द डी एलेनिन ऑन वन टेट्रापेप्टाइड चेन, जैसा शो किया था अभी, बाइंडिंग टू दी एल लाइसिन और डीपीए ऑन अनदर टेट्रापेप्टाइड चेन। तो ये किस में होगा? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। अब देखते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होगा। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आपका जो टेट्रापेप्टाइड चेन डायरेक्टली क्रॉस लिंक्ड थी आपके ग्राम नेगेटिव में, अगर डायरेक्टली क्रॉस लिंक्ड ना होकर बीच में एक इंटर ब्रिज से जुड़ी होंगी, ठीक है। यानी जो आपका इसके अंदर डी एलेनिन है फोर्थ पे, वो आपका जुड़ा होगा आपकी इस पेप्टाइड की इंटर ब्रिज से, और वहाँ भी आपका जो दूसरी टेट्रापेप्टाइड चेन है उसका जो फोर्थ होगा डी एलेनिन, वो भी आपका इससे जुड़ा होगा, ठीक है। तो ब्रिज प्रेजेंट होगा। अभी ब्रिज किस चीज़ का हो सकता है? ये ब्रिज 5 अमीनो एसिड्स का होगा, ठीक है। ये तो हैं 4 अमीनो एसिड्स के, ये होगा 5 अमीनो एसिड्स का। और जैसे फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन हो गया, ठीक है। तो ये जो ब्रिज है इट सर्व्स टू कनेक्ट वन टेट्रापेप्टाइड टू अनदर, एंड इन ईदर केस, दोनों केसेस के अंदर, इस वाले केस में भी और इस वाले केस में भी, ये क्रॉस लिंकिंग हो रही है ना, दो पेप्टिडोग्लाइकन के बीच में क्रॉस लिंकिंग हो रही है। तो ये ये जो दो पेप्टिडोग्लाइकन है, तो ये जो क्रॉस लिंकिंग हो रही है, चाहे ये डायरेक्टली लिंक्ड हो या फिर जैसे इसमें शो हुआ है आपका पेप्टाइड इंटरब्रिज प्रेजेंट है ना, चाहे इस तरीके से हो, ठीक है। हमेशा जो होगा आपका ये क्रॉस लिंकिंग क्या बढ़ाएगी? इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाएगी सेल वॉल की, ठीक है। और ये जो क्रॉस लिंकिंग होती है, हमने पहले भी पढ़ा कि क्रॉस लिंकिंग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ज़्यादा होगी, ठीक है, और ये क्रॉस लिंकिंग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कम होगी। क्लियर? और एक चीज़ मैंने आपको इसमें बताई कि जो देखो, एक चीज़ मैंने ये उसमें गलत बता दिया आपको कि फोर्थ है ना, जिस तरह से वहाँ पे भी अटैच था कि फोर्थ थर्ड से अटैच्ड है ना, एक जैसे इसके अंदर शो कर रखा है कि इसके जो फोर्थ है वो थर्ड से या तो डायरेक्टली अटैच्ड होगा या फिर इस पेप्टाइड इंटरब्रिज से। क्लियर? फिर हम बात करते हैं, तो हम स्पेसिफिकली बात करेंगे ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में और क्या क्या कंपोनेंट हैं। अभी हमने सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकन के नेचर की बात करी है, ठीक है। तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। अब हमें पता है इसके अंदर जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी है, बहुत सारी लेयर्स हैं, मल्टीपल लेयर्स। एंड अब हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन के अराउंड सेल वॉल होगी जो प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जो सेल वॉल होगी इसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होंगे मल्टीपल लेयर्स में, जो आपके क्रॉस लिंक्ड होंगे टेट्रापेप्टाइड चेन से थ्रू इंटरब्रिज, है ना। ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि एक और कंपोनेंट कौन सा है इसके अंदर, टिकोइक एसिड, जो आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में नहीं है, वो इसके अंदर प्रेजेंट है, टिकोइक एसिड, ठीक है। अगर टिकोइक एसिड कुछ है क्या, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो हम कहेंगे इट इज़ अ ग्लाइकोपॉलीमर, ठीक है। तो इट इज़ अ ग्लाइकोपॉलीमर, ग्लाइकोजन की बहुत सारी यूनिट्स है तो इसलिए पॉलीमर कह दिया, ठीक है। विच इज़ एम्बेडेड विद इन दी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। अभी ये जो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है उसी में एम्बेडेड होगा, उसके बीच में ही होगा, ठीक है, जो आपका मेजॉरिटी ऑफ दी सेल वॉल बना रही है। अब हम देखते हैं आपका इसके दो फंक्शन है टिकोइक एसिड के, मतलब काफ़ी सारे फंक्शन है कि एक तो ये नेट नेगेटिव चार्ज मेंटेन करता है सेल वॉल पे, ताकि अब हमें पता है सेल वॉल के जो आपका आउटर में ईसीएफ में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ऑलरेडी हमारा आपका सेल में वॉल सेल मेम्ब्रेन जो बाउंड्री है ना, अब ये आपका अंदर आ गया ईसीएफ, सॉरी आईसीएफ, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो यहाँ पे सर्टेन सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होता है, हमें पता है ना, इस तरह आपका आयोन्स का चेंज होता है। तो आयोन्स को आयोन्स आपके चार्ज कैरी करेंगे, तो आयोन्स को ट्रांसफर होने के लिए ये कहना कि एक पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट हो। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कौन करता है? आपका ये टिकोइक एसिड। अगर हम सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल में, बिकॉज सेल वॉल के सेल मेम्ब्रेन का आउटर सेल वॉल प्रेजेंट है, तो आयोन्स का पहले सामना इनसे होगा, है ना। तो उन्हें सेल वॉल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने के लिए पहले सेल वॉल को पेनिट्रेट करना होगा। तो ये जो सेल वॉल पे जो नेगेटिव चार्ज कौन क्रिएट करता है, कौन सा कंपोनेंट? टिकोइक एसिड। तो इट क्रिएट्स नेट नेगेटिव चार्ज ऑफ द सेल
विच इज़ एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोटोन मोटिव फोर्स। और फिर जो आपके प्रोटॉन्स है वे मूव कर पाते हैं थ्रू दिस बैरियर। दूसरी बात क्या है कि टिकोइक एसिड जो सेल वॉल है उसे रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर कि ये जो अब जो सेल वॉल का सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन कम नहीं है मेजरली, है ना, तो पेप्टिडोग्लाइकन अब ऑब्वियस सी बात है कि रप्चर भी होंगे ना, रिपेयरिंग होगी जब डैमेज होने के बाद, तो उस पेप्टिडोग्लाइकन के सिंथेसिस में, है ना, उसमें भी हेल्प करता है। एविडेंस में देखा गया है रिसर्च होने के बाद, टिकोइक एसिड आल्सो पार्टिसिपेट इन सेल डिवीजन में भी, एंड इट इंटरेक्ट विद द पेप्टिडोग्लाइकन बायोसिंथेसिस मशीनरी। क्लियर। फिर बात आई हमारी कि जैसे हमने ऊपर बात करी थी कि कुछ सेल वॉल के कंपोनेंट्स ऐसे होंगे जो उस सेल के अगेंस्ट वर्क करेंगे, यानी एंटीजन का काम करेंगे, है ना, और कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होंगे सेल वॉल के अंदर जो उस सेल के लिए काम करेंगे, उसके बेनिफिट के लिए, यानी उसे एडवर्स कंडीशंस में बचाएंगे, एक्सट्रीम हैबिटेट्स में सर्वाइव करने में हेल्प करेंगे, या फिर जैसे सर्टेन एंटीबॉडीज होगी, फॉर एग्जांपल टिकोइक एसिड। जो टिकोइक एसिड है वो एक ऐसा कंपोनेंट है जो आपका एक्सट्रीम हैबिटेट्स यानी हाई टेम्परेचर या फिर हाई सेलाइन कंडीशंस में, है ना, वहाँ पे से रेजिस्टेंस बनाएगा सेल वॉल को, ताकि बैक्टीरिया सर्वाइव कर सके, ठीक है। दूसरी बात कि ये बी लैक्टम एंटीबॉडीज से भी इन्हें रेजिस्टेंट बनाता है, तो टिकोइक एसिड की वजह से बी लैक्टम एंटीबॉडीज इन पर वर्क नहीं करेंगी। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि हमने कहा टिकोइक एसिड कहाँ पे प्रेजेंट होगा, आपका पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर में एम्बेडेड होगा। अब ये दो तरीके से हो सकता है, जैसे इसके अंदर फिगर के अंदर ये आपकी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल प्रेजेंट है, उसका फिगर है, तो आपका ये रहा ICF, ठीक है, साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर और भी कंपोनेंट्स हैं। फिर आपका आता है सेल मेम्ब्रेन, क्लियर, उसके राउंड आता है आपका सेल वॉल, ठीक है। अब सेल वॉल किसकी बनी है, मेनली पेप्टिडोग्लाइकन की, देखो मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है। फिर ये आपका यहाँ पे सिंपली शो किया, वरना हम और चीज़ें नहीं शो कर पाते, तो ये आपकी अटैच्ड है किससे, पेप्टाइड इंटरब्रिजेस से, है ना, टेट्रापेप्टाइड चेन्स आपकी इंटरब्रिज से कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। अब हम मेनली हम बात करें टिकोइक एसिड की, तो टिकोइक एसिड हमने कहा देखो कि वो कहाँ एम्बेडेड होगा, इन पेप्टिडोग्लाइकन में एम्बेडेड होगा। एक तो ये वाली बात है, तो इस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। दूसरी बात, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन से अटैच हो सकता है एक वाया लिपिड एंकर, तो ये आपका टिकोइक एसिड है, और फिर कुछ लिपिड कंपोनेंट है, उस लिपिड कंपोनेंट की वजह से ये सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा है, ठीक है, लिपिड का एंकर है। तो इसे हम कंप्लीटली क्या कहेंगे, जो टिकोइक एसिड वाला पार्ट है, इट इज़ अ लिपिड लिपोटिकोइक एसिड। तो या तो ये टिकोइक एसिड आपका पेप्टिडोग्लाइकन में एम्बेडेड होगा, या फिर जो टिकोइक एसिड है वो हैंग करेगा फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन वाया लिपिड एंकर। क्लियर। तो ये लिखा है कि टिकोइक एसिड कैन ईदर बी कोवेलेंटली लिंक्ड टू द पेप्टिडोग्लाइकन और कनेक्टेड टू द सेल मेम्ब्रेन वाया लिपिड एंकर, इन विच केस इट इज रेफर्ड टू एज लिपोटिकोइक एसिड। ठीक है। अब यहाँ पर बस ये वाली बात बताइए कि लेट कोई सब्सटेंस न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है, ठीक है, बाहर न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है, उसे सेल के अंदर आना है, ठीक है, बट यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट है और ये सब्सटेंस बहुत ज़्यादा लार्ज है, तो इस सब्सटेंस को अंदर कैसे लिया जाएगा। तो क्या होगा कि बाहर कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आपके सर्टेन एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स होंगे सेल के बाहर, जो इस सब्सटेंस को तोड़ेंगे, ठीक है, उसे ब्रेक कर देंगे, फिर ये आपका पास हो सकेगा। क्लियर। बिकॉज पोर्स प्रेजेंट होते हैं, हमें पता है इसके अंदर, और पोर्स कम होते हैं ना थोड़े, तो इसलिए सब्सटेंस को तोड़ना पड़ेगा ताकि वो सेल वॉल के थ्रू पास हो सके, मतलब आपका ट्रांसपोर्ट कर सके, ठीक है। और अब बात करते हैं ग्राम नेगेटिव सेल वॉल की। जो ग्राम नेगेटिव सेल वॉल है हमें पता है उसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन कम होगा, 5 to 10% होता है, सिर्फ कुछ ही लेयर्स होती हैं, इसलिए थिन होती है सेल वॉल इनकी, और उसके अराउंड क्या प्रेजेंट होगी, एक आउटर मेम्ब्रेन। और वो जो आउटर मेम्ब्रेन होगी वो आपके किससे रिजेंबल करेगी, उसका कंपोजिशन सेल मेम्ब्रेन से, किस एस्पेक्ट में, कि लिपिड बायलेयर इसमें भी प्रेजेंट होगी, जैसे ये रहा, ये आपका ग्राम नेगेटिव सेल वॉल, ठीक है। तो ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में ये आपका ICF एक्स्ट्रा इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन के आउटर क्या प्रेजेंट है, आपका ये सेल वॉल है ना, ये सारी ही सेल वॉल है, ठीक है, सेल वॉल ये सारी है। तो उसमें आपका जो आपको नॉर्मली मिलता है पेप्टिडोग्लाइकन का कंपोनेंट, ठीक है, उसकी सिर्फ
कुछ लेयर्स प्रेजेंट होंगी। उसके आउटर क्या प्रेजेंट है आपका, आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, अभी जो आउटर मेम्ब्रेन है ये देखो कितना सिमिलर है सेल मेम्ब्रेन के। इसमें भी जो लिपिड्स है, लिपिड की बायलेयर्स प्रेजेंट है। क्लियर, जिस तरह ये ना लिपिड की बायलेयर प्रेजेंट है इसके अंदर भी। बट ये एक एस्पेक्ट में सेल मेम्ब्रेन से डिफर करता है, वो है प्रेजेंस ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड। ये स्ट्रक्चर, ये जो लिपोपॉलीसैकेराइड है जो पर्पल से शो हो रहा है, ये आपका किस में प्रेजेंट नहीं होंगे, सेल मेम्ब्रेन में कहीं प्रेजेंट नहीं है। क्लियर, तो लिपिड बायलेयर के एस्पेक्ट में सिमिलर है सेल मेम्ब्रेन से, और लिपोपॉलीसैकेराइड के केस में ये की प्रेजेंस की वजह से डिसिमिलर है। और इसके अंदर भी जिस तरह से इसमें पोरिन्स प्रेजेंट हैं, इस तरह से भी ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो हैं पोरिन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं आउटर मेम्ब्रेन में इस लिपिड कंपोनेंट की। ठीक है, जो लिपोपॉलीसैकेराइड है जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन से डिफर करती है। तो ये लिखा है कि जो लिपिड हो लिपोपॉलीसैकेराइड होगा, इसके अंदर 3 डिफरेंट कंपोनेंट होंगे। ठीक है, एक तो होगा ओ एंटीजन या फिर ओ पॉलीसैकेराइड, एक होगा और पॉलीसैकेराइड्स, एंड एक होगा आपका लिपिड ए कंपोनेंट। ये रहा आपका फिगर के अंदर। इसे हमने जूम किया। ठीक है, जूम करने के बाद हमें पता चला कि ये आपके 3 कंपोनेंट है इसके अंदर। एक तो ओ एंटीजन या फिर ओ पॉलीसैकेराइड, दूसरा आपका कॉर पॉलीसैकेराइड, फिर तीसरा आपका लिपिड ए पार्ट। ठीक है, और तीनों के डिफरेंट आपके फंक्शन है। जैसे मेनली आपका ओ पॉलीसैकेराइड की बात कर रहे हैं, हमें हमने क्या बोला, ओ एंटीजन बी। और कोई चीज़ हम जब एंटीजन कह रहे हैं इसका मतलब क्या है कि वो इम्यून रिस्पॉन्स इनिशिएट करेगी। कोई भी सब्सटेंस, ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो इम्यून रिस्पॉन्स को इनिशिएट करेगा, वो एंटीजन कहलाया जाएगा। कुछ एंटीजन क्या होता है कि हमारी बॉडी सेल्फ और नॉन सेल्फ में कैसे डिफ्रेंशिएट करती है कि कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो नॉर्मली सेल में प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, नॉर्मल बॉडी में जब वो इल नहीं है तो उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, जब कोई बैक्टीरिया बाहर आउटसाइडर नहीं आया तो कुछ कंपोनेंट्स, क्योंकि ये लगातार सेंस करती रहती है, जो हमारे मैक्रोफेजेस हो गए, जो हमारे न्यूट्रोफिल्स हो गए, है ना, ये लगातार हमारा बॉडी का जो WBCs है ये सेंस करते रहता है एनवायरनमेंट को। कोई ऐसा कंपोनेंट तो प्रेजेंट नहीं है जो इंडिकेशन हो कि भाई बॉडी पे अटैक हो गया, बॉडी इन्वेड की किसी आपका मैक्रो ऑर्गेनिज्म ने। ठीक है, तो क्या होता है कि सर्टेन, जैसे बैक्टीरिया हो गया ना, बैक्टीरिया की इस तरह से नेचर इवॉल्व किया है कि मतलब कुछ सब्सटेंसेस जो है, जैसे ये हो गया लिपोपॉलीसैकेराइड, ये आज भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट है ना। तो हमारा इम्यून सिस्टम इस तरह इवॉल्व किया है कि वो इन कंपोनेंट्स को पहचान सके कि जहाँ वो ये आएंगे बॉडी में एंटर करेंगे, और इसका जो स्पेसिफिकली अगर हम लिपोपॉलीसैकेराइड की बात करें तो उसके अंदर जो ओ एंटीजन प्रेजेंट होगा वो जाके आपका मतलब वो जाके किसे इनिशिएट हो जाएगा, मैक्रोफेजेस या फिर न्यूट्रोफिल्स के रिसेप्टर पे, और इम्यून रिस्पॉन्स इनिशिएट कर देगा और इनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, इन बैक्टीरिया के अगेंस्ट। ठीक है, फिर दूसरी बात करते हैं लिपिड ए की। जो लिपिड ए कंपोनेंट है ये आपका बॉडी के अंदर एज एंडोटॉक्सिन वर्क करता है, यानी ये आपकी बॉडी में प्रॉब्लम कॉज करेगा, जैसे फीवर, डायरिया, सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा। क्लियर, और जो आपका कोर पॉलीसैकेराइड है उसका कोई मेन रोल नहीं है। तो लिपोपॉलीसैकेराइड इज मेड ऑफ 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स, ओ एंटीजन एंड ओ पॉलीसैकेराइड्स which represent the outermost part of the structure. Then there is core polysaccharide, then there is lipid A. ठीक है, और लिपिड ए जो है वो उसके जो आपका LPS है कम्प्लीटली, है ना, LPS का जो लिपिड ए पार्ट है वो आपका आउटर मेम्ब्रेन से अटैच्ड है। ठीक है, और इसके भी आपके जैसे कंट्रीब्यूटिंग, इसके फंक्शंस की बात करेंगे, डिफरेंट फंक्शंस है। कंट्रीब्यूटिंग टू द नेट नेगेटिव चार्ज ऑफ द सेल, आउटर मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज होने में हेल्प करता है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है। जैसे अभी हम आगे भी जैसे हमने अभी पढ़ा है, ओ एंटीजन की रीड करेंगे अभी हम। तो ओ एंटीजन क्या कर रहा है कि कहीं ना कहीं इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क कर रहा है ना। बट इस तरह आपका जो लिपोपॉलीसैकेराइड होगा वो आपका सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस से भी नहीं बचाएगा, जो सेल वॉल को एक्सेस नहीं होने देगा, कि होने नहीं देने का। ठीक है, सो प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस बाय फिजिकली ब्लॉकिंग एक्सेस टू अदर पार्ट्स ऑफ द सेल वॉल। ठीक है, in addition LPS also plays a role in the host response to pathogenic ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जो मैंने अभी बात बताया दी आपको, ओ एंटीजन। तो एंटीजन क्या करेगा, इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करेगा इन्फेक्टेड होस्ट में,
और फिर इनके अगेंस्ट आपके एंटीबॉडीज़ बनेंगी। क्लियर। और जो लिपिड कंपोनेंट है वो आपका एज ए टॉक्सिन एक्ट करता है, स्पेसिफिकली एज एंटीटॉक्सिन, जो आपके जनरल सिम्टम्स किसके इलनेस के जैसे फीवर, डायरिया ये क्रिएट करेगा। ठीक है। और जैसे हमने वहाँ बताया था कि ना, जैसे आउटर में आपके यहाँ अगर कोई न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस है, ठीक है, तो वहाँ पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या हो रहा था कि बाहर के फ्लू वो लिए जा रहे थे एंजाइम्स, तो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स लिए जा रहे थे ECF में से, और उन्हें ब्रेक डाउन कर दिया जा रहा था न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस को जो लार्ज थे बहुत ज़्यादा, और उन्हें फिर अंदर मतलब फिर आपका जो सेल वॉल है उसके थ्रू पास ऑन हो जाएंगे, देन सेल मेम्ब्रेन के थ्रू देन ICF में आ जाएंगे। क्लियर। बट यहाँ पे क्या होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है कि ये ECF के एंजाइम्स ना लेके ये खुद के जो ये पेरिप्लाज्म होता है। अब पेरिप्लाज्म क्या है, ये रहा, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है और ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके बीच का जो एरिया होगा उसे हम पेरिप्लाज्म कहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, वो आपका, तो उन्हें क्या कहेंगे, पेरिप्लाज्मिक एंजाइम्स। तो वो जाके उन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस को ब्रेक करते हैं, फिर इन पोरिन्स के थ्रू वे अंदर आ जाते हैं और आपका सेल वॉल को पास करके देन सेल मेम्ब्रेन की बारी आएगी, वहाँ से भी आपका पोरिन्स के थ्रू पास ऑन कर जाएंगे और अंदर आ जाएंगे। ठीक है। तो मेन डिफरेंस क्या आपका ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में, अगर इस एस्पेक्ट में बात करें हम, ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस एंड ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में, तो वहाँ पे आपके एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स यूज हो रहे थे, एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है। बैक्टीरिया के खुद के एंजाइम्स नहीं थे। और यहाँ पे आपका पेरिप्लाज्मिक में जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसके पेरिप्लाज्मिक एंजाइम्स यूज हो रहे हैं उसे ब्रेक डाउन करने में। ठीक है। और ये जो सारी कहानी लिखी है उसमें ये लिखा है ज़रा, और ये भी बता रखा है कि द पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, अब वो जो पेरिप्लाज्म में पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है, ठीक है, इट इज़ लिंक टू द आउटर मेम्ब्रेन बाय यूज ऑफ अ लिपोप्रोटीन कॉल्ड ब्राउन्स लिपोप्रोटीन। ठीक है। ये जो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है ये उस आउटर मेम्ब्रेन से कैसे जुड़ी हुई है, बाया लिपोप्रोटीन। ये रहा, जिस फिगर में शो भी कर रखा है, ये रहा, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर, ये कैसे जुड़ी है एक दूसरे इससे, बाय लिपोप्रोटीन कॉल्ड ब्राउन्स लिपोप्रोटीन। क्लियर। अब हम ऐसे बैक्टीरिया की बात करते हैं जिनके अंदर आपका या तो अनयूजुअल होगी, जो हमने तो जनरल करेक्ट आपका स्ट्रक्चर देखा कि हमने दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है ना, कि पेप्टिडोग्लाइकन तो प्रेजेंट है ही है पक्का, ठीक है, सेल वॉल में, और उसकी और किस तरह से कंपोजिशन है उसके बेसिस पर हमने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिवाइड कर दिया। ठीक है। अब क्या होगा कि ये बैक्टीरिया अभी भी हैं, ठीक है, बट इनके अंदर जो जनरली दिखता है पेप्टिडोग्लाइकन या तो वो प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, उसके बिना कोई उसकी जगह पे कोई प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट होगी। क्लियर। तो वो एक अनयूजुअल स्ट्रक्चर हो गया बैक्टीरिया के सेल वॉल का, क्योंकि हमें पता है पेप्टिडोग्लाइकन तो होता है जनरली, ठीक है, कम या ज़्यादा के बेसिस पे डिवाइड किया गया बस। या फिर किसी के अंदर ऐसे भी बैक्टीरिया होंगे जिसके अंदर सेल वॉल ही नहीं होगी। ठीक है। तो अब हम उसकी स्टडी करते हैं, एक मिनट। हाँ, तो हम बात कर रहे थे अनयूजुअल एंड वॉललेस बैक्टीरिया की। ठीक है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो क्लेमाइडी के अंदर आएंगे, ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया के अंदर पहले हम अनयूजुअल वॉल की बात करेंगे जिनके अंदर अनयूजुअल सेल वॉल है। ठीक है। तो हमें पता है बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन तो प्रेजेंट होगा ही होगा। ठीक है। ग्राम पॉजिटिव में ज़्यादा होता है मल्टीपल लेयर्स में, और पेप्टिडोग्लाइकन उसके अंदर ग्राम नेगेटिव के अंदर कम होता है। बट अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया देख रहे हैं जो क्लेमाइडी के अंदर आते हैं जिनके अंदर सेल वॉल तो प्रेजेंट है बट उसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। उनकी जो सेल वॉल होगी वो किसे रिजेंबल करेगी, ग्राम नेगेटिव से, यानी आउटर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। ठीक है। उसके बाद पेरिप्लाज्म भी है जिसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन यूजुअली होता है, बस उसकी जगह क्या होगा, प्रोटीन की लेयर होगी एक। ठीक है। और फिर आपकी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है। तो ये जो सेल वॉल है ये प्रेजेंट है इसके अंदर, किसके रिजेंबल करिए, ग्राम नेगेटिव की तरह, बट पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है पेरिप्लाज्म में। क्लियर। उसकी जगह प्रोटीन लेयर प्रेजेंट है। और इसका एक फ़ायदा क्या होएगा कि हमने अभी पढ़ा था कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है सेल वॉल के अंदर। ठीक है। का एक कंपोनेंट है। तो वो टिकोइक एसिड किससे प्रोटेक्ट करता है, एक्सट्रीम हैबिटेट से और बी लैक्टम एंटीबॉडीज से। ठीक है। अब जो बी लैक्टम एंटीबॉडीज हैं वे क्या करती हैं, वे कैसे टारगेट करेंगी, वे
फर्स्ट ऑफ ऑल आई क्यों बैक्टीरिया के पास, है ना, जो टिकोइक एसिड को उसे प्रोटेक्ट करना पड़े। तो बी लैक्टम एंटीबॉडीज किसे टारगेट करती हैं? पेप्टिडोग्लाइकन को टारगेट करती हैं, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन को टारगेट करती हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल के अंदर टिकोइक एसिड प्रेजेंट है तो वो बचा लेता है उस बी लैक्टम एंटीबॉडीज से, बट ग्राम नेगेटिव के अंदर टिकोइक एसिड प्रेजेंट नहीं है तो कहीं ना कहीं उन्हें हार्म होता है, बिकॉज पेप्टिडोग्लाइकन है प्रेजेंट और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन रही है ना, और सेल वॉल डिसरप्ट हुई तो वो सेल का सर्वाइवल का इश्यू हो गया सारा, ठीक है। बट क्लेमाइड में ये फायदा है कि जब वो लिपोपॉलीसेकेराइड जो पेप्टिडोग्लाइकन है वही प्रेजेंट नहीं है, दूसरी जगह प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट है, तो इनके अगेंस्ट जो बी लैक्टम एंटीबॉडीज हैं वो वर्क नहीं करेंगी, है ना, जैसे पेनिसिलिन हो गया। सो दिस हैज़ एन एडवांटेज टू द सेल इन प्रोवाइडिंग रेजिस्टेंस टू बी लैक्टम एंटीबॉडीज सच एज पेनिसिलिन विच अटैक पेप्टिडोग्लाइकन, बिकॉज उनके अंदर क्लेमाइडी के अंदर जो भी बैक्टीरिया आ रहे हैं उसके अंदर आपका पेप्टिडोग्लाइकन ही नहीं है, बाकी आपका सेम ग्राम नेगेटिव सेल वॉल स्ट्रक्चर है सारा, ठीक है। अब हमने बात करी ऐसे भी बैक्टीरिया जो आप जिनमें आपका सेल वॉल ही लैक करेगा कंप्लीटली, ठीक है, उन्हें भी फ़ायदा होता है, जैसे आपका माइकोप्लाज्मा, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है आपका सेल वॉल ही नहीं प्रेजेंट होती, ठीक है, तो वो से अब ऑब्वियसली बात है कि सेल वॉल के जनरली कंपोनेंट्स होते हैं, उन्हें पहचानने के बाद उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं, है ना। तो जब जैसे माइकोप्लाज्मा में आपकी सेल वॉल ही प्रेजेंट होगी तो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज भी नहीं बनेंगी, तो वे एक तरह से उन्हें भी एक फ़ायदा मिल गया, वो भी रेजिस्टेंट है, ठीक है, एंटीबॉडीज़ के, बी लैक्टम एंटीबॉडीज़ के, बिकॉज वहाँ भी पेप्टिडोग्लाइकन नहीं प्रेजेंट होगा तो उनके अगेंस्ट एक्शन भी नहीं लिया जा सकेगा ईजिली। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर नहीं होती सेल वॉल, दे लैक सेल वॉल, वो किसके अंदर आते हैं, इस फाइलम के अंदर, टेनेरिक्यूट्स के अंदर, ठीक है। अब हम जनरली बात करते हैं कि अब हम वो बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है, सेल वॉल कंप्लीट हो गया आपका, सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस होता है बैक्टीरिया की, आर्के की और यूकैरिया की, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, मतलब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वैसे सेम होती है। हमें पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी है, फॉस्फोलिपिड्स की बनी है ना, कि ये आपका ग्लिसरॉल हेड है उसका, ये आपकी फैटी एसिड की टेल है ना, और बायलेयर में प्रेजेंट होगी फॉस्फोलिपिड्स की लेयर, जिसमें हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट एक दूसरे को फेस करेगा, और जो हाइड्रोफिलिक होगा वो बाहर, जैसे ECF हो गया या फिर ICF हो गया, है ना, इसे फेस करेगा, बिकॉज यहाँ पे वाटर जरूर प्रेजेंट होगा, है ना, तो इसलिए जो डरता है वाटर से वो तो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, वो अपने आप ही नेचर ने ऐसा बनाया कि अपने आप ही अरेंज्ड हो गए, ये सेल्फ अरेंज्ड हो गए, ठीक है। और ये हाइड्रोफोबिक हेड जो है वो आपका हाइड्रोफिलिक जो हेड है वो आपको बाहर फेस करता है, ठीक है, आउटर साइड। अब क्या है कि ये इतना स्ट्रक्चर सेम होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो आपकी बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है वो यूकैरियोट से कैसे डिफर करेगी कि जो पॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट है, ठीक है, ये जो आपका पॉलीसेकेराइड्स हैं, ठीक है, इसके अंदर ये होगा कि जो टेल्स है ना, इन टेल्स के अंदर किंक प्रेजेंट हो जाएगा, किंक मतलब ऐसे बताना चाहिए मेरे को कि ये जो पॉलीसेकेराइड्स है, ठीक है, ये जो आपके इसके अंदर ये ग्लिसरॉल का पार्ट और फैटी एसिड चेन है, ठीक है, ऐसे समझा आपको, फैटी एसिड चेन फिर ग्लिसरॉल का, ठीक है, इस ग्लिसरॉल हेड को तो हम लीव कर देते हैं। अब बात करते हैं फैटी एसिड चेन की। ये जो फैटी एसिड चेन होगी ये दो टाइप की हो सकती है, या तो सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड को पहले हम देख लेते हैं कैसी दिखती है। सैचुरेटेड आपकी ऐसी दिखेगी, जो हाइड्रोकार्बन की टेल है या कि फैटी एसिड्स की, ये आपकी ऐसी दिखेगी, है ना, बिल्कुल सैचुरेटेड में। अब अनसैचुरेटेड में आपको क्या दिखेगा कि किंक प्रेजेंट है, ये किंक प्रेजेंट है, ठीक है, ये आपकी ऐसी ना हो कि बिल्कुल इस तरह की है, और ये लो टेम्परेचर्स में हो जाता है इस तरह की सेल वॉल का इस तरह की सेल मेम्ब्रेन का सिंथेसिस, जिसके अंदर फैटी एसिड सिंथेसिस क्या होगा, अनसैचुरेटेड, तो विद किंग्स, ठीक है, किंग्स प्रेजेंट होंगे इस टाइप के। तो जो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, आपकी जो
मतलब ये बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होगी उसके अंदर ये फैटी एसिड्स बहुत रेयरली होंगे प्रेजेंट, ठीक है, बहुत रेयरली या फिर होंगे ही नहीं, ठीक है। जनरली आपके सेचुरेटेड प्रेजेंट होंगे, ठीक है, या फिर मोनो अनसेचुरेटेड की एक ही टाइप के हैं, मोनो अनसेचुरेटेड प्रेजेंट होंगे आपके, ठीक है। एंड जो जबकि जो आपकी वो होगी यूकैरियोट्स की सेल वॉल होगी, सॉरी सेल मेम्ब्रेन होगी, उसके अंदर आपके पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और एक क्या बात होती है कि जो यूकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल। बट जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन होगी उसके अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट नहीं होगा, क्लियर। अगर हम बात ये तो हमने बात किया बैक्टीरिया और आर्के की, बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स की, जिसके अंदर आपका यूकैरिया, ये 3 डोमेन होते हैं ना। अगर हम बात करें बैक्टीरिया और आर्के के बीच के सेल मेम्ब्रेन के डिफरेंस की, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा कि आर्के के अंदर जो लिपिड्स होंगे वो सेचुरेटेड होंगे, ब्रांच्ड होंगे, ठीक है, और आपका ईथर लिंकेज से जुड़े होंगे। सी, ये मैंने आपको बताया नहीं, ये जो ग्लिसरॉल हेड है, ठीक है, ये ग्लिसरॉल हेड इस फैटी एसिड चेन से बाया लिंकेज जुड़ा होगा, इसके एस्टर लिंक, एस्टर की लिंकेज प्रेजेंट होगी किसके अंदर, एस्टर की लिंकेज प्रेजेंट होगी किसके अंदर, इन केस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन में जो ग्लिसरॉल हेड है इस फैटी एसिड चेन से बाय एस्टर लिंकेज जुड़ा होगा, जबकि आपका जो आर्की होगा, आर्की के अंदर क्या होगा, ये ईथर लिंकेज होगी, ठीक है। तो आर्की के अंदर और बैक्टीरिया की सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये डिफरेंस है, क्लियर। तो और ये बता रखा है कि जो बैक्टीरिया है वो लो टेम्परेचर में इस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को, यानी इस किंक वाली फैटी एसिड को ज़्यादा सिंथेसाइज करता है, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब लेंथ में शॉर्टर है और इसमें क्या प्रेजेंट है, किंक प्रेजेंट है, क्लियर, ये किंक प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है। चलो ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लैजेला पढ़ेंगे, फ्लैजेलेशन इन बैक्टीरिया। और पहले भी बताया मैंने आपको कि जो यूकैरियोट्स में जनरली हमें फ्लैजेला मिलता है जिसके अंदर 9+2 अरेंजमेंट होता है, वो इसके अंदर नहीं मिलता। इसके अंदर आपका जो फ्लैजेलिन होता है, जो फ्लैजेला है आपका 8 पैरेलल चेन ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन से मिलके बना है, ठीक है, तो जो आपकी एक दूसरे से हेलिकली अरेंज होंगे, ठीक है। तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फ्लैजेला, फ्लैजेलेशन इन बैक्टीरिया। थैंक यू।